ओके, अब हम पढ़ते हैं फॉर्म्स। ठीक है। फॉर्म अगर आपने देखा होगा बहुत सारे वेब पेजेस पे ऐसा होता है कि आप मतलब ऐसे टेक्स्ट फील्ड होता है और आप उस पे एंटर करते हैं वैल्यूज, है ना। जैसे आपको फॉर्म फिल करना होता है, उसमें क्या होता है, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, ये सब एंटर कराते हैं, है ना। तो इस तरह के फॉर्म्स मैं आपको अभी क्रिएट करना बताऊंगी। ठीक है। तो ऑब्वियसली जब आप एक फॉर्म होता है तो वहां पे जब आप डिटेल भर देते हैं तो एक सबमिट बटन भी होता है, राइट। तो उस पर आप क्लिक करते हैं तो एक एक्शन होता है ना, या सबमिट करने पे जो भी आपने डिटेल भरी है वो कहीं पे जाके स्टोर होती है। यस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर्म एक्शन सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई, क्योंकि बिना एक्शन के फॉर्म का कोई मतलब नहीं है। यस। सबमिट करके डिटेल तो ऑब्वियसली सेव होंगी ही। ठीक है। लेबल फॉर, ये अभी मैं आपको प्रोग्राम में बताऊंगी। एंड इनपुट टाइप भी कई तरह के होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं रेडियो बटन भी होते हैं कई बार, है ना। हमें रेडियो बटन यानी वो जैसे राउंड राउंड सर्कल जैसा होता है जिसको आपको सेलेक्ट करना होता है। चेक बॉक्सेस होते हैं जैसे स्क्वायर बॉक्सेस, सबमिट बटन होता है एंड नॉर्मल बटन होता है। यस। तो ये प्रोग्राम में ज्यादा क्लियर होगा। फॉर्म बनाने के लिए हम फॉर्म टैग का यूज करते हैं। और फॉर्म जब हम टैग स्टार्ट करते हैं तो हम उसके साथ हमेशा सबसे पहले एक्शन एट्रीब्यूट ऐड करते हैं, जो यानी हमें उस फॉर्म के अगेंस्ट क्या एक्शन करना है। ठीक है। जैसे यहाँ पर मेरा एक्शन है, यहाँ पे एग्जाम्पल है, ये ऐसा नहीं कि हमेशा यही होगा। तो एक्शन इज इक्वल टू डबल कोट्स में लिखा है गूगल का यूआरएल। यानी मैं एक फॉर्म के अगेंस्ट एक्शन में चाहती हूँ कि जब मैं सबमिट बटन पे प्रेस करूँ, क्लिक करूँ, तो मेरा गूगल पेज ओपन हो जाए। ठीक है। टारगेट इक्वल्स टू ब्लैंक, ये बहुत सिंपल है। ठीक है। जब टारगेट हम ब्लैंक करते हैं तो जो गूगल साइट ओपन होगी वो दूसरे टैब में ओपन होगी, दूसरे विंडो में ओपन होगी। और अगर हम यहाँ पे अंडरस्कोर सेल्फ देते हैं, ब्लैंक की जगह सेल्फ देते हैं, तो वो जिस पेज पे मेरा वेब पेज पहला प्रीवियस मतलब मेरा जो फॉर्म ओपन हुआ था, फॉर्म था, उसी की सेम यानी उसी फ्रेम में मेरा google.com ओपन हो जाएगा। मैं अभी आपको ये प्रोग्राम से क्लियर कर दूंगी। ये मेरा प्रोग्राम है फॉर्म को क्रिएट करने के लिए। ठीक है। तो मैं इसको सेव करती हूँ और मैं सबसे पहले आपको फॉर्म दिखाती हूँ जो ये प्रोग्राम बना रहा है। ठीक है। सो ये जो फॉर्म है, ये रिफ्रेश कर दिया, ये फॉर्म बनेगा इस कोड के वजह से। ठीक है। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। पहली बात तो आप ये देख लीजिए, ये जो लाइन है इसको आपको रीड नहीं करना है अभी के लिए, क्योंकि ये कमेंट बनाया हुआ है मैंने। कमेंट यानी इसका आउटपुट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आप देख सकते हैं ये पूरी लाइन जो है एंगुलर ब्रैकेट के अंदर एक्सक्लेमेशन डैश डैश के अंदर लिखी हुई है। ठीक है। सो इसको अभी हमें नहीं रीड करना है, इसको हम लास्ट में समझेंगे कि ये क्या है। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बॉडी सेक्शन के अंदर फॉर्म टैग स्टार्ट करते हैं। अब क्योंकि कोई फॉर्म है तो हमेशा उसका एक्शन होगा, तो मैंने यहाँ एक्शन दे रखा है कि मेरा हाइपरलिंक्स एचटीएमएल जो कि फाइल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हाइपरलिंक वाली, वो आउटपुट वो वेब पेज ओपन हो मेरे एक्शन के अगेंस्ट। ठीक है। टारगेट ब्लैंक दिया हुआ है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो हाइपरलिंक्स जो वेब पेज है वो ओपन हो दूसरे विंडो में, मेरे फॉर्म वाले विंडो में ना ओपन हो। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जब हम ये है देखिए इनपुट टाइप। इनपुट टाइप मेरा बटन है। ठीक है। दिखा देती हूँ यहाँ पर, ये रहा इनपुट टाइप एक बटन। ठीक है। ये बटन मैं यहाँ पर बना रही हूँ इससे। और उस इनपुट टाइप में अगर आपने ध्यान से देखा हो तो अंदर लिखा है प्रीति, यानी उसकी जो वैल्यू होगी वो प्रीति होगी। मैं इसको चेंज करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख दिया प्ले, और मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया। तो यहाँ पर मैं इसको अगर रिफ्रेश करती हूँ तो प्रीति की जगह प्ले हो जाएगा। यानी इस तरह से बटन क्रिएट होता है। ठीक है। जो कुछ भी आप वैल्यू के अंदर लिखेंगे वो उस बटन के ऊपर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। तो इनपुट टाइप हमारा बटन है। आईडी क्या है, आईडी और नेम दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जब आप कोई बटन बना रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बटन बनाना सिखा रही हूँ। तो देखिए, हर एक, केवल ये बटन जो है ये देखने के लिए तो है नहीं, ये हमारे वेबसाइट पे काम करेगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ एक्शन करेगा, ये कुछ काम करेगा। और हर एक बटन की या इनपुट टाइप की कह सकते हैं, कोई भी इनपुट टाइप और भी तरह के होंगे ना, केवल बटन नहीं है, और भी तरह के होंगे। जैसे आप नीचे देख सकते हैं टेक्स्ट टाइप, ये अभी मैं आपको बताऊंगी। तो कोई भी जो इनपुट टाइप होता है उसकी एक आईडी जरूर होगी। ठीक है। ये आईडी जो नेम है ये आप कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है। ये एफ नेम मैंने दिया है, आप फर्स्ट नेम लिख सकते हैं, आप खाली कुछ भी, कोई भी नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं। और हमें बटन का यानी इनपुट का एक इनपुट टाइप का एक नेम भी जरूर देना होता है। ठीक है। यहाँ पे अगर मैं नेम हटा देती हूँ तो भी ये आउटपुट आपको सेम टू सेम दिखाई देगा, लेकिन
जब आप एक्चुअल फॉर्म बनाएंगे तब वो जो डिटेल्स हैं बटन क्लिक करने पे वो सेंड नहीं होंगी। ठीक है, वो सेंड नहीं होंगी, इसलिए नेम देना भी जरूरी है। ठीक है, तो अब ये जो आईडी है एफ नेम, देखिए हर एक इनपुट टाइप को एक लेबल देना जरूरी है। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आउटपुट में फर्स्ट नेम लिखा है, और फर्स्ट नेम जो है हमने कोड में कहाँ लिखा है, ये लिखा है। ये जो आता है ये हमेशा हम लेबल टैग के अंदर लिखते हैं, और लेबल टैग में ही जो फॉर एट्रीब्यूट है, लेबल के टैग के साथ जो फॉर एट्रीब्यूट है उसको हम जो हमारी आईडी का नाम है, यानी ये जो आईडी का नाम है उस इनपुट के लिए, वही उसके लेबल के लिए फॉर एट्रीब्यूट की वैल्यू होगी। फिर से रिपीट कर देती हूँ, जो हमारे इनपुट टाइप की आईडी का नाम हमने रखा है, ये नाम हम रखते हैं, आईडी जो है वो हम रखते हैं, ये नेम भी वैल्यू हम रखते हैं। ठीक है, जनरली ये दोनों सेम रख सकते हैं। ठीक है, अब आईडी की जो वैल्यू आपने रखी है, फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने एफ नेम रखी है, वही वैल्यू यहाँ जाएगी उस पर्टिकुलर इनपुट टाइप का जो लेबल आप डिसाइड कर रहे हैं उसके फॉर एट्रीब्यूट के अंदर, यानी एक तरह से मैपिंग हुई, यानी आप हर एक इनपुट टाइप को एक लेबल जरूर देंगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर है आपने मैं दूसरा जो इनपुट टाइप है अगर आप देखें तो ये है टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है ना, ये टेक्स्ट बॉक्स है, मैं आप को यहाँ पे टाइप करके दिखा रही हूँ। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर भी मैंने इनपुट टाइप टेक्स्ट कर दिया, आईडी एल नेम, नेम भी एल नेम दिया है। ठीक है, और यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था आईडी की जो वैल्यू होगी, एल नेम मैंने डिसाइड किया, आप कुछ और भी डिसाइड कर सकते हैं, बट जो कुछ भी आप यहाँ देंगे वो आपको फॉर एट्रीब्यूट जो कि आप लेबल इस इनपुट टाइप के लिए जो आप लेबल डिसाइड कर रहे हैं उसके फॉर एट्रीब्यूट में सेम टू सेम वैल्यू जाएगी, ताकि इन दोनों की बाइंडिंग हो सके। ठीक है, और जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी वैल्यू वैल्यू जैसे हमने यहाँ पर है ये वैल्यू करके देखते हैं। ठीक है, वैल्यू इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर मैंने दे दिया जॉन। ठीक है, और डबल कोट्स को कर दिया क्लोज। फिर मैं जाके फाइल पे सेव करती हूँ, इसको मैं रिफ्रेश करती हूँ। आप देखिए स्टार्टिंग में ही जॉन लिखा हुआ आ गया। ठीक है, हमने नहीं लिखा, ये हम रिफ्रेश कर रहे हैं, जॉन लिखा हुआ आपको पहले से ही दिखाई देगा, यानी वैल्यू में आप जो कुछ भी लिखते हैं उस इनपुट टाइप की वो पहले से ही दिख जाता है। अब ये है इनपुट टाइप सबमिट, है ना, और उसकी वैल्यू भी क्या है, सबमिट, इसीलिए यहाँ पे जो ये सबमिट बटन दिख रहा है इसमें आपको बटन देने की जरूरत नहीं है, आप सबमिट एक डायरेक्टली बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और उसकी वैल्यू आप चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ MIT हटा के इसको सेव कर देती हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर देती हूँ। आप देखिए सबमिट बटन सब हो गया। अब मैं जब इस पर क्लिक करती हूँ, मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ तो क्या ओपन हो रहा है, क्लिक हेयर टू विजिट गूगल पेज। क्या है ये हाइपरलिंक्स .html फाइल ओपन हुई है, और ये हाइपरलिंक .html फाइल अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये सेम उसी फोल्डर में है। ये मेरा डेस्कटॉप के अंदर HTML फोल्डर है जिसके अंदर मेरा फॉर्म्स फाइल है। फॉर्म्स फाइल ये फाइल है जिसका कोड हम डिस्कस कर रहे हैं, आप देख सकते हैं नोटपैड में फॉर्म्स। ठीक है, अब और जो मैंने वहाँ पे एक्शन बटन में जो फाइल दी है वो है हाइपरलिंक्स, वो भी HTML के फोल्डर के अंदर ही है ना, दोनों फाइल सेम फोल्डर के अंदर ही मैंने रखी हुई है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और आप कोई भी फाइल यहाँ पे एक्शन में दे सकते हैं। ठीक है, ओके, अब मैं पहली वाली लाइन को कर देती हूँ कमेंट। कैसे करते हैं कमेंट, एंगुलर ब्रैकेट एक्सक्लेमेशन डैश डैश, और यहाँ पर कर देती हूँ मैं डैश डैश एंगुलर ब्रैकेट। ठीक है, फिर इसको सेव कर देते हैं। देखिए मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, फॉर्म्स पे गए, रिफ्रेश किया। ठीक है, अब मैंने सब पे क्लिक किया, देखिए कुछ नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि एक्शन काम नहीं करेगा, क्योंकि मैंने उस वाले एक्शन वाले कोड को क्या कर दिया है, मैंने उसको कमेंट बना दिया है। अब मैं क्योंकि इसको यूज करना चाहती हूँ, तो देखिए कमेंट का ये बहुत अच्छा फायदा है कि आपको कोई लाइन डिलीट नहीं करनी पड़ती है ना, टेम्परेली अगर आप कोई चीज हटाना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। तो अब मैं इसको सेव करती हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक्शन में क्या दिया है,
यहाँ पर मैं लिखती हूँ, यहाँ पर मैं कुछ और देती हूँ, यहाँ पर मैं लिखूंगी https://www.google.com। ठीक है, फाइल पे जाके सेव करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, अब मैं सब पे क्लिक करती हूँ। आप देखिए गूगल साइट ओपन हो गई। क्यों? क्योंकि अब की बार एक्शन में क्या है, www. मतलब गूगल का साइट का हमने URL दिया है। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पर ब्लैंक की जगह इसको सेल्फ करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पता चल जाएगा टारगेट का क्या मतलब है। देखिए अभी तक जब फॉर्म्स यहाँ पर था तो गूगल का जो टैब है वो यहाँ ओपन कर रहा है, हो रहा है। सबमिट पे हम जब क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे ओपन हो रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ। ये फाइल तो मैंने सेव फिर से कर देते हैं, एक बार सेव किया एंड यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर देती हूँ। ठीक है, इसको मैं क्लोज कर देती हूँ, इसको भी क्लोज कर देती हूँ। मैंने सब पे क्लिक किया, देखिए उसी विंडो पे यानी उसी फ्रेम में गूगल ओपन हो गया, दूसरे टैब में ओपन नहीं हुआ। जबकि अब मैं दोबारा से आपको दिखाती हूँ कि अगर ब्लैंक हम करते हैं, ठीक है, और फाइल पे जाके सेव करते हैं, तो यहाँ पर अगर मैं रिफ्रेश करती हूँ, सॉरी यहाँ पे बैक पे जाना पड़ेगा, इसको रिफ्रेश करती हूँ। देखिए मैंने रिफ्रेश किया इसको, अब मैं सब पे क्लिक करती हूँ तो ये दूसरे टैब में ओपन होगा। फॉर्म्स भी दिख रहा है और गूगल टैब भी दिख रहा है। तो सेल्फ और ब्लैंक का ये फर्क है। दूसरा एक और बात है कि हमारे जो इनपुट टाइप अभी हमने डिस्कस किए, मैं आपको पीपीटी में दिखा देती हूँ। ये वाली फर्स्ट स्लाइड है, देखिए इनपुट टाइप रेडियो, चेक बॉक्स, ठीक है, सबमिट बटन एंड बटन एंड सबमिट हम कर चुके हैं, टेक्स्ट भी हम कर चुके हैं। इनपुट टाइप रेडियो एंड चेक बॉक्स आप ट्राई करके देखेंगे। ठीक है, ये इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो एंड चेक बॉक्स। ठीक है,